हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एचपी क्लासेज में। हम बात कर रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए हमें क्या होने चाहिए, सारे फॉर्मूले हमारे दिमाग में होने चाहिए और जितने भी फॉर्मूले हैं वो हमारे क्या आएंगे, इनमें यूज आएंगे। तो हमने 2.2 के क्या किए थे, दो सवाल कंप्लीट कर लिए थे। क्या किए थे, दो सवाल हमने क्या कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए। आज हम करेंगे 2.2 का तीसरा सवाल। क्या करेंगे, 2.2 का तीसरा सवाल। तो हमारा 2.2 का तीसरा सवाल है tan इनवर्स 2/11, tan इनवर्स tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2 बराबर tan इनवर्स 1/2। यानी कि हमको इसमें क्या करना है, हमें tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 को इस प्रकार हल करना है कि हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, tan इनवर्स 1/2। क्या प्राप्त होना चाहिए हमें, tan इनवर्स 1/2। तो हम जानते हैं कि tan इनवर्स, क्योंकि हम जानते हैं इसमें, हम जानते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, वो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई क्या होता है। हम जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो इसमें ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो LHS बराबर tan इनवर्स, इसमें x के स्थान पर क्या है 2/11 और y के स्थान पर क्या है 7/24। क्या है y के स्थान पर 7/24। तो इसको हल करेंगे हम। tan इनवर्स x प्लस वाई, एक्स के स्थान पर क्या है 2/11 और y के स्थान पर क्या है 7/24। तो x प्लस वाई यानी कि 2/11 प्लस 7/24/1 माइनस एक्स वाई, एक्स के स्थान पर क्या है 2/11 इंटू 7/24। अब क्या करना है, हमें क्या करना है, इसको हल करना है। तो बराबर tan इनवर्स, इसको हल किया हमने तो 11 इंटू 24 क्या हुआ, ये हो गया 48 प्लस 77 अपॉन, ये हो गए 264 माइनस 14 अपॉन 11 इंटू 24। अब इसको आगे हल करेंगे। tan इनवर्स, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास ऊपर 77 प्लस 48 क्या होते हैं, 77 प्लस 48 125 क्या हो गए 125 अपॉन 264 में से 14 गए तो क्या बचे 250। तो ये क्या कट गए, ये किससे कट गए, ये हम 25 से काटेंगे, इसको तो कट कुटा के क्या करेंगे, ये 25 से काटेंगे तो ये आ जाएगा, ये आएगा हमारा 1/2। तो tan इनवर्स 1/2 क्या हो गया हमारा, हमारे ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया HP। तो कुछ नहीं किया हमने, क्या किया हमने, सबसे पहले tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2 दे रखा था। और हमें क्या करना है, इसको इस प्रकार हल करना है कि हमारे पास क्या आना चाहिए, tan इनवर्स 1/2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, tan इनवर्स 1/2। हम जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये हमने क्या किया, फॉर्मूला लगा दिया। तो x के स्थान पर क्या है 2/11 और y के स्थान पर क्या है 7/24। इसको हमने जब हल किया तो हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, tan इनवर्स 1/2। नेक्स्ट सवाल करते हैं। हमारा जो फोर्थ सवाल है वो है 2 tan इनवर्स 1/2 2 tan इनवर्स 1/2 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर
क्या प्राप्त हुआ, टेन इनवर्स 31 अपॉन 17 क्या प्राप्त हुआ, टेन इनवर्स 31 अपॉन 17। यानी कि हमें क्या करना है, इसको इस प्रकार से हल करना है कि हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, टेन इनवर्स 31 अपॉन 17 प्राप्त होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि इसमें दो फॉर्मूले लगते हैं। हम जानते हैं कि 2 tan इनवर्स x क्या होता है, 2 tan इनवर्स x क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो लगा देंगे tan इनवर्स 2 x के स्थान पर क्या है 1/2 अपॉन 1 माइनस x के स्थान पर क्या है 1/2 यानी 1/4 प्लस tan इनवर्स, ये क्या चल रहा है LHS चल रहा है, LHS tan इनवर्स 1/7। तो क्या प्राप्त हुआ हमें, tan इनवर्स 4 अपॉन क्या प्राप्त हुआ 3 प्राप्त हुआ प्लस tan इनवर्स 1/7। अब हम इसका फॉर्मूला जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्या होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो क्या करेंगे, इसमें ये क्या लगा देंगे, हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो हम जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो tan इनवर्स x के स्थान पर क्या है 4/3 और y के स्थान पर क्या है 1/7। तो ये क्या लगा देंगे, हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7 बराबर tan इनवर्स, ये क्या प्राप्त हुआ, हमें लेसे लिया तो 21, तो इसका लेसे प्राप्त हुआ तो ये हो गया 28 प्लस 3 अपॉन ये क्या हुआ 21 माइनस 4 अपॉन 21 से 21 क्या हुआ कैंसिल हो गया। तो क्या प्राप्त हुआ हमें आंसर, tan इनवर्स 31/17। क्या आंसर प्राप्त हुआ हमें, HP। कुछ नहीं किया हमने, हमको दे रखा था 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17। ये क्या दे रखा था हमें, ये हमें इनको हल करके ये हमें tan इनवर्स 31/17 क्या था लाना था। तो हम जानते हैं कि इसमें 2 tan इनवर्स x का हम फॉर्मूला जानते हैं, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें ट्रिग्नोमेट्री के मैंने आपको जितने फॉर्मूले लिखाए हैं वो सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी हमसे क्या होंगे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्या होंगे, क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो हमने इसमें 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा दिया तो हमारे पास आया tan इनवर्स 4/3। फिर हम जानते हैं कि इसमें दोबारा फॉर्मूला लग रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो हम जानते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया और सिंपल करके हमें क्या प्राप्त हो गया, tan इनवर्स 31/17। ये क्या प्राप्त हो गया, हमको आंसर प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया हमको आंसर प्राप्त हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 5 है। सवाल नंबर 5 है हमारा। सवाल नंबर 5 में हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है। इन आगे के सवालों में हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है। क्या निकालनी है, सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है। तो पांचवा सवाल क्या है हमारा, tan इनवर्स अंडररूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स अंडररूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या है x है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, इसको हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, x के स्थान पर क्या रखना होगा, कुछ मान रखना होगा। x के स्थान पर क्या रखना होगा, हमें कुछ मानना होगा। तो हम x के स्थान पर क्या मानेंगे, तो मैं आपको बताता हूं, जब कभी भी इस प्रकार दे रखा हो, कैसे, अंडररूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या, अंडररूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, तो हमको x के स्थान पर क्या मान लेना चाहिए, tan थीटा x बराबर हमको क्या मान लेना चाहिए,
ए टेन थीटा या x बराबर ए कोट थीटा मान लेना चाहिए। या तो हमको x बराबर ए टेन थीटा मान लेना चाहिए या हमें x बराबर क्या मान लेना चाहिए, ए कोट थीटा मान लेना चाहिए। तो यदि हमको दे रखा होता है x बराबर, यदि हमको इस प्रकार दे रखा हो तो हमें x बराबर क्या मानना चाहिए, ए साइन थीटा मान लेना चाहिए। क्या मान लेना चाहिए, x बराबर ए साइन थीटा मान लेना चाहिए। तो हमको दे रखा है यहाँ पर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एक 1 ही आएगा। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या मानते हैं, x बराबर ए टेन थीटा। तो इसको हल करते हैं हम। x बराबर क्या मानना है, ए के स्थान पर 1 है तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा मानना है इसके स्थान पर। तो टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट आएगा तो सेक थीटा, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। अब क्या करेंगे, अब इसको किस में बदलेंगे, साइन और कॉस में। किस में बदलेंगे इसको, साइन और कॉस में। तो हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, टेन इनवर्स सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसको आगे हल करेंगे तो क्या आएगा, टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा से कोस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस कोस थीटा अपॉन क्या है नीचे, साइन थीटा। जब हम इसका लेस लेंगे तो कोस थीटा से कोस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसको क्या करना, हमें आगे हल करना है। क्या करना है, इसको आगे हल करना है। आगे कैसे हल करेंगे इसको, टेन इनवर्स टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा। हम जानते हैं कि 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। ये क्या है, मैंने सारे फॉर्मूले आपको पहले लिखा दिए हैं। ये सारे फॉर्मूले मैं आपको पहले लिखा, पहली वाली वीडियो में लिखा चुका हूँ। तो 1 माइनस कोस थीटा के स्थान पर क्या लिख देंगे हम, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा के स्थान पर क्या लिख देंगे, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये फॉर्मूले कहाँ से आए हमारे पास में, हम जानते हैं कि 1 माइनस कोस थीटा, यहाँ पर यदि कोस 2 थीटा होता तो यहाँ पर क्या आता, 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हमने थीटा आधा कर दिया तो यहाँ पर भी ये थीटा क्या हो गया, आधा हो गया। और हम जानते हैं कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पर थीटा को क्या कर दिया, हाफ कर दिया। तो इधर भी थीटा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थीटा हाफ हो जाएगा। तो अब हम इसको आगे हल करते हैं। टेन इनवर्स 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, साइन अपन कॉस क्या बचा, टेन थीटा बाई 2, और टेन से टेन कैंसिल हो गया तो थीटा बाई 2 क्या बचा हमारा, क्या बचा, थीटा बाई 2 बचा। थीटा बाई 2। अब हम जानते हैं कि यहाँ से क्या करेंगे, हम थीटा का मान निकालेंगे। तो थीटा बराबर क्या आएगा, टेन इनवर्स एक्स। क्या आएगा, थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स। तो आंसर क्या हुआ, 1/2 टेन इनवर्स एक्स क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ। क्या हुआ हमारा, 1/2 टेन इनवर्स एक्स क्या हुआ, आंसर हुआ। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, हमारा सवाल है टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। क्या है हमारा सवाल, टेन इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। अब हमें एक्स के स्थान पर ऐसा मान रखना है कि हमें ये आसानी से सिंपल हो जाए सवाल, क्योंकि हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है। क्या निकालनी है, हमें सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, हम एक्स के स्थान पर कोई ऐसा मान रखेंगे जिससे कि ये सिंपल हो जाए। तो हम जानते हैं जब कभी भी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा हो तो एक्स बराबर ए टेन थीटा या ए कोट थीटा मानते हैं, जिससे कि वो क्या होता है, सिंपल हो जाता है। तो ये क्या रूप में दे रखा है,
एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स बराबर क्या मानेंगे हम टेन थीटा, तो थीटा बराबर क्या हुआ टेन इनवर्स एक्स है। अब क्या किया हमने यहाँ पर x बराबर टेन रखने पर क्या हुआ ये वन अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। और सेक स्क्वायर स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, क्या बचा सेक थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा। इसको साइन कोस में बदल लिया तो क्या हुआ वन माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा आया। अब हम जानते हैं फॉर्मूला कि वन माइनस कोस थीटा बराबर क्या होगा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू होता है। तो टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है टू साइन थीटा बाई टू और कॉस थीटा बाई टू। इसे रख दिए, अब टू से टू कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, क्या बचा टेन थीटा बाई टू, और टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो गया तो क्या बचा थीटा बाई टू, और थीटा का मान हमने यहाँ से निकाल लिया। तो क्या आंसर आया हमारे पास वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स। क्या आया हमारे पास आंसर वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। अब नेक्स्ट सवाल करते हैं हम। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो है हमारा सवाल नंबर 6। सवाल है हमारा टेन इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। टेन इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये क्या हमारा नेक्स्ट सवाल है। इस सवाल को कैसे हल करेंगे हम जानते हैं कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने आपको अभी बताया था कि जब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा हो, जब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा हो तो क्या मानते हैं हम x बराबर मानते हैं a साइन थीटा। क्या मानते हैं x बराबर a साइन थीटा मानते हैं। क्या मानते हैं x बराबर a साइन थीटा मानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा हो तो क्या मानते हैं हम ए साइन थीटा मानते हैं। और जब अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दे रखा हो तो क्या मानते हैं हम, यदि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दे रखा हो तो हम मानते हैं सेक स्क्वायर। क्या मानते हैं हम ए सेक थीटा। क्या मानते हैं हम ए सेक थीटा मानते हैं। क्या मानते हैं ए सेक थीटा मानते हैं। अब ये हमने ए सेक थीटा क्यों माना, टेन इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, यानी कि हमें क्या निकालनी है सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है। अब इस सिंपलेस्ट फॉर्म को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स के स्थान पर ऐसा मान रखना पड़ेगा जिससे कि ये क्या हो जाए सिंपल हो जाए। तो हम जानते हैं कि जब हमें अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा हो तो एक्स बराबर ए साइन थीटा मानते हैं, और जब अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दे रखा हो तो हम क्या मानते हैं ए सेक थीटा मानते हैं। तो इसको हल करेंगे तो टेन इनवर्स क्या रखना हमको x बराबर क्या रखना है सेक थीटा, क्योंकि ए के स्थान पर क्या है वन है, तो x बराबर क्या आ गया सेक थीटा। क्या आ गया x बराबर सेक थीटा, तो टेन इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर टेन इनवर्स। हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो वन अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है टेन थीटा। टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम जानते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ से क्या निकालेंगे हम टेन स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो हमारे पास क्या आया टेन इनवर्स वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि टेन वन अपॉन क्या रहेगा टेन थीटा रहेगा, और वन अपॉन टेन थीटा क्या होता है कॉट थीटा। तो हमको इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स टेन पाई बाई टू माइनस थीटा
अब क्या हुआ, tan से tan कैंसिल हो गया, क्या है हमारे पास π/2 माइनस थीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम, sec इनवर्स x, क्या sec इनवर्स x, π/2 sec इनवर्स x, ये क्या प्राप्त हुआ, हमें आंसर प्राप्त हुआ। अब इसको हम cosec इनवर्स x भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम इसको, cosec इनवर्स x, क्योंकि हम जानते हैं कि sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर क्या होता है, π/2 होता है। ये सारी चीजें मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में लिखा चुका हूँ। हम जानते हैं कि sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x क्या होता है, π/2 होता है। तो π/2 माइनस sec इनवर्स x क्या हो गया, cosec इनवर्स x हो गया। कुछ नहीं किया, हमें सवाल दे रखा था tan इनवर्स 1/√x² - 1, हमें क्या निकालनी है, सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें x के स्थान पर ऐसा मान रखना है कि ये सिंपल हो जाए। तो हमें पता है कि जब √x² - a² दे रखा हो तो a sec थीटा मानते हैं, यहाँ पर a के स्थान पर क्या 1 है, तो x बराबर क्या रखा हमने, sec थीटा रखा। तो √sec² थीटा माइनस होता है tan² थीटा होता है, तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 1/tan थीटा क्या होता है, cot थीटा। अब हम जानते हैं कि tan π/2 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो tan से tan क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा π/2 माइनस sec इनवर्स x। अब π/2 माइनस sec इनवर्स, इससे हम क्या लिख सकते हैं, इसे cos इनवर्स x लिख सकते हैं। अब करते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर हमारा है 7वां सवाल। सवाल नंबर है हमारा 7। सवाल है हमारा tan इनवर्स √1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, tan इनवर्स √1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। अब हमको क्या करना है, इसको हल करना है, क्या करना है, इसको हमें हल करना है। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो हम फॉर्मूला जानते हैं, हम जानते हैं कि 1 माइनस cos थीटा बराबर क्या होता है, 2 sin² थीटा/2, और 1 प्लस cos थीटा क्या होता है, 2 cos² थीटा/2। ये क्या होते हैं, हमारे फॉर्मूले होते हैं। तो हम जानते हैं कि tan इनवर्स 1 माइनस cos x के स्थान पर क्या लिख देंगे, 2 sin² x/2 अपन 1 प्लस cos के स्थान में 2 cos² x/2 क्या हुआ, लिख दिया। हम जानते हैं फॉर्मूले होते हैं हमारे 1 माइनस cos थीटा बराबर 2 sin² थीटा/2, 1 प्लस cos थीटा बराबर 2 cos² थीटा/2। तो अब हम जानते हैं, हमने इनके स्थान पर ये फॉर्मूले रख दिए, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो tan इनवर्स sin² अपन cos² क्या हो गया, tan² x/2। अब क्या बचा, tan इनवर्स tan x/2, तो tan से tan क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 1/2 और x, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। क्या बचा हमारे पास, 1/2 x हमारा क्या बचा, ये आंसर हो गया। कुछ नहीं किया हमने, हमको दे रखा था सवाल tan इनवर्स √1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। अब हमने क्या किया, हमें क्या करना है, हम जानते हैं कि 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos x का ये फॉर्मूला होता है, हमने फॉर्मूला रख दिया और हमें आंसर प्राप्त हो गया। नेक्स्ट सवाल है हमारा tan इनवर्स, अब जो नेक्स्ट सवाल है हम उसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।